हाथ में मुर्गी पाल लीजिए, बत्तख पाल लीजिए। मुर्गी से चूजा निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, बहुत आसान है। चूजा बेच लीजिए, उसको बड़ा करके मुर्गा बेच लीजिए, उससे कुछ पैसा आएगा जो आपके बकरी पे लगता रहेगा। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं पूर्णिया में, और पूर्णिया में एक ऐसे किसान भाई से आपको मिलाने वाले हैं जो मुर्गी पालन, हंस पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन, ये समेकित कृषि प्रणाली पे यहाँ पे काम करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे काम करते हैं। चारा भी कई तरीके का लगा चुके हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे आज के इस वीडियो में, समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से ये फार्मिंग करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मनव्वर मिराज खान है। जी जी। मैं जिला पूर्णिया में हूँ और ये गांव बनभाग है। अच्छा, चकपरोड़ा बनभाग है और यहाँ पे मेरा फार्म है KGM गोट फार्म के नाम से। KGM गोट फार्म। अच्छा, तो KGM गोट फार्म की शुरुआत आप कब किए थे? ये हम लोगों ने पिछले साल इसकी शुरुआत की है 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर। हाँ, और इससे पहले हम अपने घर पे ही थोड़ा थोड़ा करके अपने जानवर को कलेक्ट करके, जो कलेक्शन होता है अच्छी बकरियों का, वो एक दो करके हम लोग अपने घर पे ही रखे थे। और घर से फिर जब हम लोगों ने 29 दिसंबर को यहाँ पे फार्म को शिफ्ट किया है और सारी बकरियों को लेके आए हैं, हम लोगों का लगभग 1 साल हो गया है फार्म को। तो आपके एरिया में जब आए हम तो पूरा हरा भरा चारों तरफ खेती खलिहान और बहुत बेहतरीन तरीके से लोग मक्के की खेती यहाँ पे करते हैं। तो मक्के के अलावा क्या 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 यहाँ पे खेती होता है, थोड़ा ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, हम लोगों के यहाँ स्पेशली लोग मक्के पे ही फोकस करते हैं। अच्छा। मक्का एक अच्छा ऐसा फसल है जो अच्छा पैसा दे के जाता है किसानों को। तो ये मक्का के बाद लोग यहाँ धान की खेती करते हैं, मूंगफली की खेती करते हैं, कपास की भी खेती होती है। अच्छा। वो सेकंड ऑप्शन है लोगों के लिए। लेकिन अभी मकई लगा है, अभी मकई का सीजन है। अप्रैल के बाद लोग धान लगाएंगे, कोई कपास लगाएगा, कोई मूंगफली लगाएगा। तो जहाँ पे जैसा ज़मीन है वहाँ पे वैसी खेती होगी। यहाँ पे सब्जी भी खेती भी होती है, कुछ लोग सब्जी की भी खेती करते हैं। आलू की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है, इसलिए कि इस एरिया में कुछ बलुआहा मिट्टी भी है जहाँ पे आलू की खेती और मूंगफली की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। और पूरा हरा भरा, जब आप यहाँ पे आएंगे अगर देखेंगे तो चारों तरफ एकदम हरा भरा आपको खेत खलियाना भी लगेगा, देखने को मिलेगा। इधर क्या आप बनाए हैं सर, ये और कौन सा मशीन है ये थोड़ा बताइए। ये हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए थे। हम लोगों के यहाँ मूंगफली बहुत बड़े पैमाने पे होती है, तो उसका जो पौधा होता है, तो मूंगफली ज़मीन के नीचे पैदा होती है। जो उसका ऊपर का पौधा होता है वो हम लोगों के यहाँ पहले वेस्टेज हो जाता था, लेकिन मैंने उसको एक आयाम दिया, वहाँ से उठा के लेके आया और बकरियों को खिलाया तो बकरी खूब मज़े से खाने लगी। फिर हम लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल पे वीडियो देखा, पाकिस्तान वगैरह में मूंगफली का इस पौधे का बहुत बड़े पैमाने पे गट्ठर बनाया जाता है और सारा विदेश जाता है। तो हम लोगों ने उसी तरीके से उस पर काम करना शुरू किया और ये मशीन हमने डिजाइन किया अपने से। अच्छा, ये मशीन हम लोगों ने डिजाइन किया। ये हाइड्रोलिक पैनल है इस पे लगा हुआ और ये प्रेस मशीन हो गया एक तरीके से। अच्छा। इस पे लगभग 40 किलो का एक बंडल बनता है। इसमें हम लोग चारा डाल देते हैं और इससे डबल प्रेस करते हैं। प्रेस हो जाने के बाद क्या होता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप 3 साल के बाद भी अगर उसको निकालेंगे तो वैसा ही मिलेगा। तो ये लगभग 70% ही हम लोग इसको ड्राई करते हैं, पूरा नहीं सुखाते हैं। इसमें हरापन भी होता है और इसमें लगभग 10 से 12% प्रोटीन भी होता है। तो ये भी एक किसान भाइयों को कमाने का जरिया हो सकता है। इस तरीके से आप मल्टीपल इनकम बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये गट्ठर बनाया गया है यहाँ पे, और बहुत बेहतरीन तरीके से सर जो है इस प्रेस मशीन से इसको प्रेस करके और इसको पैक करके यहाँ पे आप कर दिए। तो 1 साल में सर ये कैसे कैसे कितने जानवर आप शुरुआत में लाए, पशु पक्षी टोटल जो है, ये मुर्गियाँ कितने लाए, हंस कितने लाए, और फिर कितने आपको बढ़ोतरी हुआ, क्या देखने को मिला थोड़ा बताइए। हम लोग बहुत जीरो से शुरू स्टार्ट किए थे। और किसी भी फार्मर को जीरो से ही स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए कि उनको सीखने का मौका मिलता है। हम लोग 10 बकरी लेकर आए थे। अच्छा। अभी हमारे पास छोटा बड़ा सब मिला के लगभग 30 है 1 साल में। 30 है अभी। अच्छा। 2 ब्रीडर और 10 बकरी से हम लोगों ने शुरुआत किया था और अभी हम लोगों के पास 30 है। हम सिर्फ 19 मुर्गी और 4 मुर्गा लेकर आए थे सोनाली का। अच्छा। और फिर हम लोगों ने थर्मोकोल बॉक्स में एक हैचरी बना लिया। उसके अंडे मुर्गी से हम लोगों को 20 मुर्गी से लगभग 15 अंडा रोज आने लगा। तो हम लोग जब तक अंडा बिक रहा था बेचा। फिर फरवरी में जब थोड़ा गर्मी आ गया तो अंडा बिकना कम हो गया, तो हम लोग चूजा निकालने लगे। अच्छा। फिर हम लोग उसको रेगुलरली 2 इंक्यूबेटर बना लिए और अल्टरनेट हम लोग चूजा निकालने लगे, ब्रूडिंग करने लगे। फिर किसी ने चूजा मांगा तो चूजा दे दिया, मुर्गी मांगा। इंक्यूबेटर आप खुद से बना? अच्छा, थर्मोकोल बॉक्स में हम लोगों ने अपना कुछ टेक्निक लगाया। अच्छा। वो थर्मोकोल बॉक्स में लगभग 30 अंडे का ही इंक्यूबेटर बनता है, लेकिन हमने उसमें एक अपने से चैनल बना के ये सब करके 150 अंडे का इंक्यूबेटर बना लिया और लगभग उसमें 110-120 बच्चा निकलने लगा। अभी भी निकल रहा है? अभी भी निकल रहा है, लेकिन अभी हम लोग चूजा नहीं निकाल रहे हैं। अभी ठंड का मौसम है। अच्छा। तो हम लोगों का अंडा जो बिक जा रहा है तो उससे जो प्रॉफिट आता
आता है तो उसी से मेरा सारा जानवर खा लेता है। से निकल जाता है। इधर में सर आप क्या किए हुए हैं? हम लोग 40 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा ये मेरा गोट फार्म है बकरियों का। अच्छा, ये गोट फार्म है, ये बकरियों अच्छा, का। इसमें सारी बकरियां इसमें खा रही हैं और बड़े मजे से रह रही हैं। ये हम लोगों के खिलाने का फीडिंग सिस्टम है जो हम लोगों ने एकदम लो कॉस्ट में बनाया है। बत्ती से उस पे लोहा का एंगल लगा के सिंपली, और इसमें एक ट्रे लगा दिया हम लोगों ने, ऐसे ही बकरियां खाती हैं। थोड़ा सा अंदर आए और अंदर से आकर के दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। ये देख सकते हैं कि ठंड के मौसम है और चारों तरफ से पूरा एकदम घेर करके रखे हैं और हम लोगों ने कुछ साथ में पुआल भी आप रखे हैं ना। इसके लिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल व्यवस्था किया है जो पुआल के कारण नहीं दिख रहा है। जी जी। हम लोग इसके नीचे ना पटरा लगाए हैं। अच्छा, ये हम लोग इसके नीचे ये हम लोग यहाँ पे लकड़ी का पटरा है। हाँ, पटरा लगा दिए। ये पटरा के ऊपर पुआल है। हो रहा है आपको? इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि पुआल एक जरा भी भींगा नहीं है। जो भी बकरियां यूरिन पास करती हैं वो सारा इस पटरे से नीचे चला जाता है। नीचे चला जाता है तो इस पे यूरिन रहता नहीं है तो बकरियों को ठंड लगता नहीं है, सर्दी देख सकते हैं आप, पूरा सूखा सूखा नजर आएगा आपको। और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपके फार्म पे, काफी सारे। हाँ, हम लोगों के फार्म पे कुछ बच्चे आए हैं जो अच्छा सर, अभी जैसे आप ये पूरा ऊपर में चादर वगैरह इसको दे करके रखे हैं, इस तरीके से अगर इसमें हीटर वगैरह लगा दिया जाए तो इसका जरूरी तो नहीं है? आप बकरी को बकरी रखिए। हाँ। आप बकरी को हीटर, एसी और ये सब का आदत मत लगाइए, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बकरी पालन में। आपको बिजली बिल बहुत सारा आएगा, बकरी को हीटर की आदत लग जाएगी, थोड़ा सा बाहर निकलेगी उसको ठंड लग जाएगा। तो जैसे लोग गांव में बकरी पालते हैं इसी पुआल को इसी तरीके से, तो वैसे ही आप बकरी पालिए। बकरी को आप कुछ एडवांस सुविधा मत दीजिए, बकरी को बकरी रहने दीजिए तो आप प्रॉफिट में रहिएगा। अच्छा, तो अभी चारा प्रबंधन में आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या खिला रहे हैं? नेपियर की खेती करते हैं, हम लोगों के पास नेपियर ग्रास है। आपने पीनट है देखा ही, मूंगफली का चारा आपने देखा ही, और उसी में हम लोग थोड़ा गेहूं का भूसा, दर्रा, चोकर मिला देते हैं। अच्छा। और हम लोग यही देते हैं। सुबह अभी का खाना मिल गया इन लोगों को। अच्छा अच्छा। मूंग यानी कि आपको नेपियर ग्रास, मसूर का भूसा और उसमें दर्रा चोकर, अच्छा, मिक्स करके वो अभी खा लेगी। फिर बकरियों को जब धूप हो जाता है तो हम लोग बाहर निकाल देते हैं इस फ्री रेंज एरिया में जिसमें मुर्गी और हंस और बत्तख हैं। फिर वहाँ पे पीनट है का एक बंडल रख दिया जाता है। फिर सारी बकरियाँ उसको नोच नोच के खाती हैं। जैसे अभी मेरे स्टाफ ने पीनट बंडल रख दिया है जी। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर सारी बकरियाँ दिन भर उसको खाएगी। और जो मेरे नेपियर ग्रास के नीचे जो जंगल दूब घास है, खरपतवार, वो हो जाता है तो मेरा स्टाफ फिर दिन में क्या करेगा, उसको साफ तो करना ही है उसके मेंटेनेंस के लिए, तो वो निकाल के ला के दे देता है। तो फिर वो दूब घास खा लेती हैं बकरियाँ। तो शाम में हम लोगों को लगभग खाना नहीं ही देना पड़ता है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा उसको अनाज और भूसा चोकर मिला के हल्की मात्रा में दे देते हैं। इसी पे मेरी फार्मिंग चल रही है। ये पीनट है नेपियर ग्रास और गेहूं का भूसा, यही सब आप खिलाते हैं? अच्छा, इसके अलावा मिनरल मिक्सचर वगैरह कुछ नहीं? हम लोग नेचुरल घास देते ही हैं पर डे। जैसे मकई की खेती कर रहे हैं हम बगल में, तो उसके नीचे जो उसका जंगल खरपतवार है वो निकाल के देते ही है, जो बकरी का नेचुरल फीड है। तो उसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च मत कीजिए, नहीं तो आप बकरी पालन में लॉस में जाइएगा। मिनरल मिक्सचर सस्ता नहीं मिलता है, महंगा मिलता है। आप नेचुरल मिनरल मिक्सचर दीजिए बकरियों को। आप जितना फीडिंग कॉस्ट घटाइएगा, आप मेरी बकरियों को देख सकते हैं। अच्छा। सर, एक सवाल उठता भी है, लोग हमेशा वीडियो में कमेंट करते हैं कि जब आप शुरुआत किए थे उस समय इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किए थे और वो जो इन्वेस्टमेंट किए थे कब तक रिटर्न हो सकता है आपका? देखिए, इन्वेस्टमेंट रिटर्न होने में आपको वक्त लगेगा और इंतजार करना पड़ेगा। कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ? ये मैंने तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया था। 60,000 रुपया मैंने लगाया था सिर्फ बकरी का घर बनाने के लिए। और बिल्कुल कम खर्च में जो है सर शुरुआत की, 60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट आपका लगा केवल बनाने में घर। अच्छा, ये सब बन करके तैयार हो गया? फिर उसके बाद पशु जो भी है, ये बकरियां लाने में, पक्षी लाने में कितना पैसा खर्चा हुआ? हम लोगों को बकरी खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा नहीं। हम लोगों ने 3,000 3500 ऐसे करके ही अपने गाँव से ही अगल बगल से ही बकरी खरीदी थी। तो हम लोगों को बकरी भी कहीं ट्रेडर से लेकर नहीं आए कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा। हम लोगों के यहाँ 1-2 हाट लगता है जहाँ क्रॉस ब्रीड की बहुत सारी बकरियाँ आती हैं, तो वहाँ आपको 4,000 तक में बकरियाँ मिल जाती हैं, पठ बकरी। तो हम लोग 4,000 रुपये तक में बकरी लेके आए। और हम लोगों ने कहीं ट्रेडर से और कहीं जाके बाहर से बकरी नहीं लाया। हंस हम लोगों ने 2 लाया था 2,000 रुपये में, 1,000 रुपये पीस करके। और बत्तख 300 रुपये पीस करके हम लोगों ने 5-6 बकरियाँ कितना शुरुआत में लाए थे? हम 10 बकरी लाए। 10 बकरी लाए। हंस 2 लाए? 2 लाए। अच्छा, मुर्गी कितना लाए? मुर्गी 23 पीस, 19 पीस मुर्गी, 4 पीस मुर्गा। अच्छा, तो उसी से जो है 1 साल बीत चुका है। और 1 साल में अभी आपके पास कितना है एग्जैक्ट हमारे दर्शकों को बताइए? मेरे पास 9 हंस है 1 साल में। 9 हंस है। 1 साल में 1 ही बार अंडा हंस देता है और अब अंडा देगा वो। और बत्तख हम लोग 5-6 लाए थे, अभी 15-20 है। उसके भी अंडा से हम लोगों ने बत्तख को अभी अंडा हैच किया, उससे हम लोगों के यहाँ बच्चा आया। और मुर्गी हम लोग 19 ही लाए थे, लेकिन सबसे प्रॉफिटेबल मुर्गी ही रहा। उससे हम लोगों ने लगभग 400 मुर्गी अभी तक बेच चुके हैं और अंडा भी बेचते हैं।
सालों भर अंडा भी बेचते हैं। अंडा को गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेट बना देते हैं और उस पर अपना KGM एक करके एक ब्रांड बनाए हैं, जिसको दुकानदार फ्रिज में रख के बेच सकता है। 1 महीने की वैलिडिटी होती है, तो हम लोग गर्मी में अंडा पैक कर देते हैं और दुकानदार को देते हैं, वो फ्रिज में रख के बेचता है। अच्छा, तो इस तरीके से देसी अंडा जो लोग पसंद करते हैं उनको सालों भर अवेलेबल होता है। अच्छा। लोकल में अगर आप इस तरीके से ब्रांड बना करके आप अपना मार्केट कवर करते हैं तो एक अलग तरीके का पहचान मिल सकता है, और जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, एक इससे नया इनकम जनरेट करने का एक साधन भी हो सकता है ना। हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा, मार्केट आपको खुद बनाना पड़ेगा। चलिए सर, थोड़ा सा तालाब आपका देखते हैं किस तरीके का है और वहाँ पे आप कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से है सिस्टम, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ये हम लोग जो बत्तख है तो उनको पानी चाहिए, हंस को भी पानी चाहिए। तो हम लोग 10x15 का होगा छोटा ऐसा, जहाँ पे चापाकल है मेरा, इसका भी वेस्टेज पानी उसी में जाता है। तो यहाँ पे तो हम लोगों के यहाँ कुछ साफ़ सफाई का काम होता नहीं है, सर्फ वगैरह का। तो जो सिर्फ बकरियों के खाने उने का बर्तन धोला जाता है वो पानी है, मोटर है, और ये छोटा सा तालाब है हम लोगों के पास। इसी तालाब में बत्तख मुर्गी अपना जितना पानी का इंतजार जरूरत पड़ता है उनको, बत्तख को हंस को, वो इसमें अपना यूज करते हैं। ये पूरा हम लोग पीछे नेपियर लगाए हैं। नेपियर डबल प्रॉफिट है, एक मेरी बकरियां खा लेती हैं, दूसरा हम लोग इसको सेल भी करते हैं। अच्छा। मैंने पिछले 4-5 सालों में नेपियर ग्रास से बहुत पैसा कमाया है। अच्छा। ये जितना सब कुछ आप देख रहे हैं वो नेपियर ग्रास के इनकम से ही है। नेपियर ग्रास के ही इनकम से है। मैंने लीज पे जमीन लेके नेपियर ग्रास की खेती की है। तो ये जमीन आपका अपना है? ये हम लोगों ने परचेज किया। उसके बाद फिर बस ये होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए करने का, और जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो परचेज ही करना है, आप लीज पर भी ले सकते हैं। तो इसमें खर्चा सर कितना आ रहा है पर डे? अगर आप खर्चा की बात करें तो कितना खर्च हो रहा है आपके फार्म पे, ये मुर्गियों में, हंस में और ये बकरियों में? देखिए, बहुत ज़्यादा मेरा खर्च नहीं है जी। बहुत ज़्यादा हम लोग, मेरी बकरियां पर डे मैक्सिमम 5-6 रुपये खाती होंगी एक बकरी, वो दर्रा चोकर का ही कॉस्ट समझ लीजिए। अच्छा। उसके अलावा मुझे और दूसरी चीज़ों पे कॉस्टिंग नहीं है। ये मूंगफली का हम लोग काम करते ही हैं, उसको बेचने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उससे भी हम लोग बचा लेते हैं अपने जानवर के लिए, तो वो हम लोगों को समझिए फ्री ही हो गया, उसकी कॉस्टिंग को मत जोड़िए। और मुर्गी में भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। 1 कुंटल लेयर और 1 कुंटल धान लगभग 5-6 हज़ार रुपये का दाना में हम लोग लेके आते हैं, उसमें सब खा लेता है। सब खा लेता है। जैसे बत्तख को हम लोग क्या खिलाते हैं, जहाँ पे धान कुटाया जाता है उसका जो वेस्ट होता है, धान का पाउडर बचता है एक, भूसा जिसको बोलते हैं, धान का भूसा छटने के बाद, तो उसमें थोड़ा थोड़ा धान का टुकड़ा भी होता है। तो वो हम लोग यहाँ लोकल किसान से खरीद लेते हैं, 50 रुपये टीना, 60 रुपये टीना, या 100 रुपया 200 रुपया बोरा के हिसाब से। और ऐसे ही बल्क में ले लेते हैं। 1000 रुपया में इतना हो जाता है कि 2 महीना बत्तख खा लेगा। उसमें हम लोग थोड़ा सा धान और थोड़ा सा लेयर मिला देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं, बत्तख लोग खा लेता है, तो बत्तख का कॉस्टिंग ऐसे ही कम हो गया। और मुर्गियों को हम लोग धान और लेयर खिलाते हैं, तो 50-60 मुर्गी है, लगभग 1.5 kg पर डे खाती है। जैसे खर्च की बात करें तो इसमें टोटल खर्च अगर आपके फार्म पे कैलकुलेट किए होंगे तो कितना जा रहा है? जैसे मेरे फार्म पे फीडिंग कॉस्ट मैक्सिमम सारे जानवर को खिलाने में जो दाना खरीदना पड़ता है हम लोगों को, वो लगभग 5500 से 5800 रुपये का आता है पर मंथ। अच्छा, पूरे महीने में लगभग 6000 रुपये का आपके फार्म पे खर्च है? दाना खरीदना पड़ता है हम लोगों को। दाना खरीदना पड़ता है। उसके अलावा कोई क्या खर्च है? कोई खर्च नहीं है। मेरा स्टाफ खर्च है, जो मेरे स्टाफ का है। 200 रुपये का रोज का खर्चा इनका है। 200 रुपये का रोज का खर्चा है, उतना मेरी मुर्गी अंडा दे देती है। ठीक है, कि इनकम क्या हो रहा है सर थोड़ा? देखिए, इनकम अभी कुछ नहीं है। बकरी फार्म में आपको इनकम 2-3 साल के बाद नजर आएगा, आपको लगाते रहना पड़ेगा। जैसे जैसे बकरी बढ़ेंगी आपका खर्चा बढ़ेगा। उसको बचाने के लिए आपको साथ में मुर्गी पाल लीजिए, बत्तख पाल लीजिए। मुर्गी से चूजा निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, बहुत आसान है। चूजा बेच लीजिए, उसको बड़ा करके मुर्गा बेच लीजिए, उससे कुछ पैसा आएगा जो आपकी बकरी पे लगता रहेगा। समेकित कृषि प्रणाली पे आप काम कर रहे हैं सर? अभी मेरा इनकम कुछ नहीं है। आप बोलिए कि हम कुछ प्रॉफिट में नहीं है। जैसे मुर्गियाँ अभी मेरा 20 अंडा देती है, तो हम लोग 15 रुपये पीस अंडा बेच रहे हैं, तो 300 रुपया पर डे आ रहा है। तो उस 300 रुपया में सारे जानवरों को खाने का कॉस्टिंग आ रहा है, स्टाफ का सैलरी नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे ही हम लोग चूजा जब निकालने लगते हैं और 1 महीने में जब आधे kg का चूजा हो जाता है, तब हम लोग उसको बेचते हैं, तो कुछ प्रॉफिट आता है हम लोग। वैक्सीन वगैरह सब आप करते हैं? सब हम लोग करते हैं। हम लोग के यहाँ पूर्णिया में सब अवेलेबल है, PPR और FMD, सब हम लोग एकदम वैक्सीनेशन शेड्यूल एकदम। ये सब सारी जानकारी आप कहीं से लिए, ट्रेनिंग वगैरह लिए? उमेश कुमार कुशवाहा से 2019 में 5 दिवसीय ट्रेनिंग करके आए। उमेश सर से आप ट्रेनिंग किए? अभी तक मेरे फार्म पे बीमारी से कोई जानवर की मोर्टेलिटी, मेरे फार्म पे अभी तक ना कोई बीमारी आया है, ना मेरा कोई एक बच्चा भी नुकसान हुआ है बीमारी से, कुछ नहीं। हम लोगों ने सारे जानवर को सेफ रखा है। अभी हम लोगों के यहाँ 6 बच्चा आया है इस ठंड में, लेकिन आपको बच्चा हम दिखाए ही हैं कि मेरा बच्चा सब अभी स्वस्थ है जी। कितना एरिया है सर ये आपको? मेरा 2 कट्ठे में मेरा फार्म का एरिया को हम शिफ्ट करके रखे हैं, बंद करके। अच्छा। जिसमें बकरियां घूमती है, हम लोग रहते हैं, बकरी का घर है, मुर्गी का घर है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ जानकारी लिए होंगे, सर से कुछ जानकारी लिए होंगे। नमस्कार।